विधानसभा का चुनाव प्रचार आज थम गया। ये पहला मौका था जब दोनों ही प्रत्याशियों को प्रचार करने का भरपूर समय मिला और बीजेपी ने सत्ता और संगठन की पूरी टीम को झोंककर मजबूती दिखाने का प्रयास किया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से उनके पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन और जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जाहिर है बीजेपी को एक और बढ़त का मौका मिलेगा, लेकिन पार्टी का दावा है कि हमारा संगठन हमेशा बूथ पर काम करता है और इस बार भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम हर बूथ पर चुनाव जीतेंगे। दमोह जैसे जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की सौगात युवाओं के लिए देना ये सामान्य घटना नहीं है। सिंचाई की परियोजना है जो पानी की जरूरत है, और विकास के मुद्दे जो 15 वर्षों में काम किया था और आज 1 वर्ष के अंदर जो काम किया है, इन सारे मुद्दों पर शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र है। इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत अच्छे मतों से, जनता के समर्थन और आशीर्वाद से दमोह के अंदर इस चुनाव को व्यापक बहुमत के साथ जीतेंगे। प्रचार थमने से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने रोड शो और जनसंपर्क के माध्यम से अपनी अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ तो सक्रिय रहे, लेकिन बाकी टीम कम नजर आई। बावजूद इसके पार्टी को विश्वास है कि जनता झूठी घोषणा और बिकाऊ लोगों को मजा चखाएगी। ऐसा जिला है जो बिकाऊ राजनीति नहीं स्वीकार करेगा, जो सिद्धांतों के साथ खड़ा है। ये संदेश मध्य प्रदेश में नहीं, वे पूरे देश में जाएगा, और यही मेरी दमोह की जनता से अपील है। मेरे पास तो 11 महीने थे, याद रखिएगा, और 11 महीने में जो एक नई दिशा मध्य प्रदेश को मिली। प्रचार का शोर थम गया, जिसको जितना जोर लगाना था लगा लिया, लेकिन ये चुनाव कोरोना की भयावहता के बीच है और अब बूथ पर कौन कितना भारी पड़ेगा यही जीत के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चुनाव में कोरोना का असर है और इसलिए अब जिम्मेदार नेताओं की बूथ पर नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कोरोना का असर और बूथ पर नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या प्रचार थमने के बाद अब बूथ पर होगी दोनों दलों की नजर? क्या बूथ मैनेजमेंट के जरिए भारतीय जनता पार्टी बना पाएगी बढ़त? क्या कांग्रेस को कमलनाथ की सक्रियता का मिलेगा लाभ? क्या दमोह उपचुनाव में कोरोना के आने से बदलेंगे सियासी समीकरण? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अंततः कोरोना की महामारी के बीच दमोह का प्रचार आज थम गया। दमोह के उपचुनाव में दोनों पार्टियों ने जोर आजमाइश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आखिरी दिन सिंधिया जी और CM शिवराज ने अपना दौरा रद्द किया। CM शिवराज बोले कि कोरोना की स्थिति विकट है, इसलिए वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर और कोरोना की व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। इसलिए उन्होंने जनता से एक वीडियो के माध्यम से आग्रह किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। लेकिन एक दिन नहीं गए हैं CM शिवराज, बाकी चुनाव प्रचार चलता रहा। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही कि प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, उलझी हुई है और कोरोना की तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन खुद कांग्रेस ने भी वहाँ जमकर प्रचार प्रसार किया और अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अजय टंडन, वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए हैं। वहाँ के जिलाध्यक्ष मनु मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। यहाँ तक कि चुनाव के जो प्रभारी थे, उपचुनाव के कांग्रेस के प्रभारी ब्रजेंद्र राठौर जी भी, वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो कोरोना निश्चित रूप से इस समय बहुत भयावह स्थिति में है। स्थितियाँ नियंत्रण में लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास फलीभूत तभी होंगे जब जो
व्यवस्थाएं हैं उनको एक ही नज़रिए से देखा जाए। चुनाव के लिहाज से अलग व्यवस्था और सामान्य उसमें अलग व्यवस्था, ये चलेगा नहीं। तो कोरोना के बाद वोटिंग कैसी होगी, जनता किसको वोट करेगी, वर्तमान व्यवस्थाओं का क्या असर होगा, तमाम सारे फैक्टर हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सुमित ओरछा जी मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अब्बास हफीज जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अतुल पाठक जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, आपकी खुद ही मैंने एक अपील पढ़ी है कि एक बुंदेलखंड में कोई राम राजा हॉस्पिटल है, वो आप सरकार उसका अधिग्रहण करके बुंदेलखंड अंचल में थोड़ी राहत दे सकती है। इसका मतलब ये है कि राहत कार्य अभी चल रहे हैं और राहत पूरी तरह से पहुंची नहीं है, क्या कहेंगे? नवीन जी, खूब से बेहतर से खूब तलाश करना है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है और इसके लिए सरकार को उचित सलाह, उचित समन्वय बना रहे। इसके लिए सब व्यक्ति जो जहां है, जहां हम हैं, वहीं पर खड़े होकर के राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, वैसा मैं सोचता हूं और वैसा मैं करता हूं। राहत, ये महामारी है, संक्रमण अपनी पूरी प्रवृत्ति के साथ फैल रहा है। जितने प्रयास किए जाते हैं उससे ज्यादा की डिमांड खड़ी हो जाती है। 132 टन ऑक्सीजन की सप्लाई से 264 करी, इसके बाद फिर आज 500 टन की आवश्यकता खड़ी हो गई। तो परिस्थितियां विकट है, अभूतपूर्व संकट है और उसको लड़ने के लिए हमें परिश्रम भी अभूतपूर्व करना पड़ेगा। प्रचार तो अभूतपूर्व ही करते हो, प्रचार तो अभूतपूर्व करते हो। देखिए, वो उस समय की परिस्थितियां थी नवीन जी। अरे अभी परसों तक हो, ऐसा नहीं सोचा गया था कि इतनी विकट परिस्थितियां होंगी और जो परिस्थितियां जैसे ही उनकी विकरालता सामने आई है। एक बात बताओ मेरे को, आप एक बात बताओ, अगर आप दमोह के चुनाव में देखिए राहुल लोधी जी से जो भी वार्ता हुई होगी, हालांकि उसको आजकल डील कहते हैं, मैं डील नहीं कहूंगा लेकिन है डील ही, लेकिन जो भी वार्ता हुई होगी तो ऐसा सोच लेते, भारतीय जनता पार्टी अपील कर लेती, बहुत हल्का प्रचार प्रसार करती और कहती कि नहीं भाई, हम कोरोना फैला हुआ है, हमारे बड़े नेता प्रदेश में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ अगर आग्रह, सत्याग्रह, स्वास्थ्य आग्रह, जितने भी प्रयास हैं वो सारे दुराग्रह और पूर्वाग्रह को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ इस महामारी की रोकथाम के लिए किए जाएंगे। एक नज़ीर पेश होती, एक उदाहरण जाता, वैसा क्यों नहीं किया? इस एक सीट से क्या हासिल हो रहा है? नवीन जी, देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे हम हों या हमारे विपक्षी दल हों, कभी भी किसी चुनाव को अनसीरियसली नहीं लेते हैं। हमने भी सीरियसली लिया है, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा है। परिस्थितियां जो थी उसमें क्या सावधानियां रख सकते थे वो भी की है। इसके बाद भी हमारे बहुत सारे नेता संक्रमित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय हरिशंकर जी उसके प्रभारी थे, वो भी आज संक्रमित हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह जी थे, वो भी संक्रमित हो गए हैं। तमाम वहां से जो नेता लौटे वो भी संक्रमित हो गए हैं। और अगर चुनाव प्रचार वहां नहीं हुआ होता तो होते संक्रमित नहीं होते। मैंने कहा ना कि परिस्थितियां, देखिए, जिस समय चुनाव घोषित हुआ, जिस समय चुनाव घोषणा हुई, उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। बीच चुनाव में ये परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। अब वो तो उसका समाधान यही हो सकता है कि जब समझ में आया लोगों के, तो उन्होंने स्वयं अपने आप को आइसोलेट किया, अलग हुए और परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सब जुटे। लेकिन अब चुनाव कैंसिल करना, चुनाव घोषित करना, राजनीतिक दल है, घोषित चुनाव के बीच से इस बात से तो विड्रॉ नहीं हो सकता है कि भैया कोरोना फैल गया, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। चुनाव करने और कराने का निर्णय चुनाव आयोग का है, स्वतंत्र संस्था है। जिस समय घोषित हुआ उस समय अनुकूलता थी, जिस समय हो रहा है चुनाव उस समय अत्यधिक प्रतिकूलता हो गई। तो अब उन परिस्थितियों में नवीन जी, ठीक है, आप पत्रकार हैं, आप हमें दोष दे सकते हैं और हम राजनीतिक दल हैं, हम सर झुका करके आपके सारे आरोप स्वीकार कर लेते हैं। अरे कहाँ, लेकिन जो परिस्थितियां रही वो आपकी और जनता के समक्ष रही। दोष नहीं दे रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं दोष दे के क्या, मेरे दोष दे के कौन सा दोष दे के कौन आफत मोल लेगा? मतलब ऐसा नहीं जी, आपका अधिकार है। नहीं, अधिकार ठीक है, लेकिन आजकल तो दोष देना ही आफत मोल लेना। मीडिया दोष कहाँ दे रहा है आजकल?
मीडिया तो आजकल प्रदोष टाइप का व्रत कर रहा है राजनीतिक पार्टियों के संवर्धन और उन्नयन के लिए। अब्बास जी से पूछ लेता हूं। अब्बास जी, कमलनाथ जी बिल्कुल आखिरी दिन तक वहां डटे रहे, टिके रहे और लोकतंत्र की दुहाई देते रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जो सवाल इनसे था कि छोड़ देते आप 28 सीटों पर उपचुनाव में, आप उसमें तो लूज कर ही गए हैं। अब यहाँ एक उदाहरण ही प्रस्तुत करते थे कि देखिए ये चुनाव के लिए जहाँ जब कोरोना फैला था, जब स्थिति से विकट्टी विड्रॉ कर लेते, कोई उदाहरण ही नहीं प्रस्तुत कर रहा है, क्या करें? ये जो बात सुमित जी कह रहे थे और उससे पहले जो वीडी शर्मा जी का इस पैकेज के अंदर बात हुई, उन्होंने दोनों ने एक बात कही कि संगठन चुनाव लड़ना जाना होता है संगठन को, और उसके लिए हमारा संगठन गया था। लेकिन एक साथ में एक और बात कही वीडी शर्मा जी ने कि सत्ता और संगठन का मेल दमों में जो देखा तो सत्ता को नहीं जाना था, संगठन चला जाता, संगठन का जाना वहां संगठन का दायित्व था, पर पूरी सत्ता की सत्ता चली गई, हर एक मंत्री चला गया, हर एक मुख्यमंत्री वहीं डटे रह गए। मुख्यमंत्री का काम क्या था? प्रदेश अध्यक्ष का काम होता है चुनाव लड़वाना, लेकिन क्या मुख्यमंत्री का काम होता है चुनाव लड़वाना? वीडी शर्मा जी का काम था, कमलनाथ जी का काम था, तमाम दूसरे लोगों का काम था, लेकिन मंत्रीगणों का काम नहीं था, मुख्यमंत्री जी का काम नहीं था। यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री जी का ध्यान, मुख्यमंत्री जी की तरजीह, जिसको प्रायोरिटी कहते हैं, प्राथमिकता कहते हैं, वो कोरोना नहीं होके, कोरोना महामारी को रोकथाम नहीं होके, दमोह का उपचुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, हमारे मंत्री मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के कभी आसाम में ड्यूटी लगवा रहे थे, कभी बंगाल में ड्यूटी लगवा रहे थे, दमोह में ड्यूटी लगवा रहे थे। सत्ता की आज जरूरत प्रदेश को थी, संगठन अपना काम कर लेता, लेकिन सत्ता और संगठन को ले जाकर जो पूरा का पूरा कोरोना के काल में धकेलने का दोबारा काम किया, इसके लिए जनता माफ नहीं करेगी। मैं मानता हूं कि बीच चुनाव के अंदर इस तरह की स्थितियां बनी, इस तरह की परिस्थितियां बनी, हम भी वहां थे, भारतीय जनता पार्टी भी वहां थी, तमाम राजनीतिक दल थे जो लड़ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी जरूरत क्या थी कि सत्ता क्यों वहां चले गई, ये स्थितियां क्यों बनी, ये परिस्थितियां ऐसी घातक क्यों हुई? क्योंकि सत्ता की प्राथमिकता बदल चुकी थी, और उस सत्ता की जिसकी जिम्मेदारी थी पूरे प्रदेश की जनता को बचाना, वो पूरा का पूरा कैबिनेट व्यस्त है चुनाव प्रचार के अंदर, घर घर जाके। स्वास्थ्य मंत्री नवीन जी, स्वास्थ्य मंत्री के दर्शन नहीं हुए। तो नाम ही प्रभु है, कहते हैं नाम ही उनका प्रभु है, कहते हैं, अरे उनका नाम ही प्रभु है, सामान्य तरीके से नहीं देंगे दर्शन। प्रभु ऐसे थोड़ी देते हैं दर्शन, तपस्या करो, नाम ही प्रभु है। ऐसे हालात हो गए कि यमराज जी के दर्शन हो गए पूरे आज मध्य प्रदेश के अंदर, उनके दर्शन नहीं होने की वजह से। तो ये दुखद है, ये परिस्थितियां बनी कि आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री गायब हो गए, और स्वास्थ्य मंत्री की सबसे जरूरत थी, तो वो जनता से कह रहे थे दमोह में कि घर से निकलो, वोट डालो, घर से निकलना होगा, वोट डालना होगा। चलिए, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल पाठक जी हैं। अतुल जी, देखिए, सत्ता संगठन की बात कर दी, बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत ही चातुर्य के साथ अब्बास हफीज जी ने कहा कि देखिए हमारा तो संगठन वहाँ चुनाव लड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन चुनाव लड़ता, लेकिन इनकी सरकार इन्वॉल्व हो गई उसमें, तो थोड़ी बचाव करने की कोशिश की। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि क्या राजनीतिक दल होने के नाते कोई दायित्व नहीं? संगठन घड़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, ये तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और चुनाव जहाँ हो जाए वहाँ सबके सब चढ़े चलो, ये लाइन और जोड़ दो अब तो उसमें, ऐसा लगता है मुझे। तो वैसे वो है ये कि भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो। आजकल भला सिर्फ एक ही चीज़ में, 2 गज दूरी और मास्क जरूरी। लेकिन अब ठीक है, रथों पर आरूढ़ हैं, रोड शो हैं, तो चल रहे हैं। कोई भी चुनाव के मामले में अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया। चुनाव होंगे, भीड़ होगी, जनता तो मसीहा मानती है, दौड़ी चली आएगी, उसको लगता है कि अब विकास की गंगा बहेगी, इसी गंगा सागर में वो डुबकी लगाएगी और वैसे ही उसकी बैतरणी पार हो जाएगी। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, आपने बहुत अच्छी बातें की। जीत के घोड़े पर सवार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दल को, किसी भी संस्था को ये सोचना चाहिए कि हमारा ये जो जीत का घोड़ा है, इसको हमको कहां जाकर रोकना है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार गिराई, किसी भी वजह से गिरी और आपकी सरकार बन गई। इसके बाद जनता पर एक और चुनाव थोपने की जरूरत क्या?
क्यों राहुल लोधी को भारतीय जनता पार्टी में लाया। और यही मुद्दा दमोह की जनता के बीच में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ कि आखिर ये चुनाव क्यों थोपा। क्या आपको सरकार चलाने के लिए बहुमत में कोई कमी आ रही थी? क्या आपको विधायक की जरूरत थी? आखिर क्यों राहुल लोधी को लाया गया? क्यों इंतजार नहीं किया गया? 3 साल और बचे थे, मुझे लगता है 2.5 साल और बचे हैं और कोरोना का दौर है। जनता पर चुनाव थोपना ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबसे बड़ी तोहमत है वहां पर, और ये विरोध जनता का, ये जो सोच है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। इसी आशंका से पूरी सरकार वहां पर मौजूद रही। जो फीडबैक आया भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न सोर्सेज से, वो फीडबैक यही था कि जनता में नाराजगी है, ये गैर जरूरी चुनाव है, गैर जरूरी दल बदल है और इसका खामियाजा बीजेपी को मिलेगा। इसी वजह से न सिर्फ संगठन बल्कि पूरी की पूरी सरकार वहां पर मौजूद रही। इसके बावजूद भी कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, इसके बावजूद भी वहां पर मंत्रियों के, स्वास्थ्य मंत्री के, मुख्यमंत्री के दौरे होते रहे और इसी इग्नोरेंस का नतीजा ये रहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात और बदतर हुए। सुमित जी, राहुल जी को लेके आने में क्या ऐसी दिलचस्पी थी? क्या राहुल विकास का रोड मैप प्रस्तुत कर रहे थे, या राहुल नाम से क्या है कि उन्होंने कहा भाई राहुल गांधी जी इनसे थोड़ी ज्यादा। नवीन जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं जी, लेकिन इससे पहले कुछ बेबुनियाद आरोपों का भी खंडन करना चाहता हूं। करिए। सबसे ज्यादा मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, खास करके कोरोना को लेकर के, इसलिए क्योंकि ये महामारी है, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। अच्छा, राजनीति एक बात बताओ। प्रश्न पर नहीं, राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरी बात तो सुनो सुमित जी। तो इसका मतलब आप ये स्वीकार करते हैं कि राजनीति, अब राजनीति जिसमें होती है मतलब वो चीजें ठीक नहीं होती? देखिए, राजनीति राजनीतिक मुद्दों पर होगी, जनता के स्वास्थ्य के मुद्दों पर, जहां एक महामारी फैली है, वैश्विक महामारी फैली है, तो राजनीति सिर्फ चुनाव के लिए करके व्यवस्थाएं बनाने में लगना चाहिए। रविंद्र जी सुन लीजिए, तो छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, जहां सबसे ज्यादा मृत्यु दर है और संक्रमण भी अगर पूरे देश के आंकड़ों में इनका ही योगदान ज्यादा है, तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार कौन सा चुनाव लड़ रही थी? ये बेबुनियाद बातें करने से मुद्दे भटकते हैं, कुछ हासिल नहीं होता है नवीन जी। इसलिए जो बात हमारे प्रवक्ता मित्रों को भी कहना चाहिए वो बहुत तथ्यात्मक कहनी चाहिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात आपने जो कही है, प्राथमिकता ये नहीं है इस वक्त कोरोना मध्य प्रदेश के तरह से आप जवाब देंगे, आज गैर जिम्मेदारी वाला जवाब के कारण बिखरी अपने स्पष्ट किया है। अरे काम कर रहे हैं सारे मुख्यमंत्री, अपना काम कर रहे हैं कि सत्यानाश कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं। सबका मूल्यांकन चलिए अपनी बात कर लीजिए, परिस्थितियां बढ़िया, कब जागे हैं, कब करेंगे, मैं अपने क्रम पर आप बात रखिएगा। लेकिन चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति अनास्था के कारण, उनके नेतृत्व में अविश्वास के कारण पूरी कांग्रेस का बिखराव हो रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, हम तो सरकार में थे, हम तो सरकार में भी थे, हमारे पास बहुमत भी था। अब कांग्रेस राजनीतिक दल है, कोई भी किसी दल का विधायक इस्तीफा देगा, हमारे पास आएगा, हम निश्चित रूप से ही राजनीतिक शिष्टाचार के नाते, राजनीति संख्या का गेम है, कौन दल नहीं होगा जो बढ़ाना चाहेगा। 106 सरकारें कांग्रेस ने बर्खास्त करी है, हटाई है, लोगों की चुनी हुई सरकारों को हटाया है, तो क्या कांग्रेस ने निकल करते हैं? राजनीतिक दल है, राजनीति करेंगे, लेकिन आज जो परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, बदला लोगे क्या उसका? हम भी राजनीतिक दल के नाते 106 हटाई है, तो आप बता दो कि कहाँ रुकोगे। उन्होंने पूछा था ना, ये घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। एक जैसे ही घोड़ा अड़ता है तो 2-4 पीछे से पहले लेके आ जाते हो, कहीं यहाँ से 2 टूट रहे हैं, कहीं वहां से 2। कहाँ रुकेंगे, कहाँ झुकेंगे, कहाँ पर क्या होगा, इसका तो प्रश्न का उत्तर राष्ट्रीय पटल पर हमारे माननीय नेतृत्व ने कई बार दिया है, और क्यों दिया है, कारणों सहित बताया है। उसकी पुनरावृत्ति में आज आपके चैनल पर नहीं करना चाहता हूँ। उचित समय पर हमारा नेतृत्व कहाँ रुकेगा, क्यों रुकेगा और किस लिए रुकेगा, इस सब के बारे में बहुत विस्तार से मीडिया को भी और जनता को भी बता चुका है। जी समझ लेता हूँ। अब्बास जी, अब बोल लीजिए। देखिए नवीन जी, बड़ी अजीब बात है और बड़े बेतुके उसके ऊपर जवाब हैं, और जो बात रखी जा रही है वो भी अजीब और गरीब है, जनता की समझ से ही बाहर है, हमारी समझ से भी बाहर है। शुरुआत ही उससे की थी सुमित जी ने कि मेरा प्रभारी तेरा प्रभारी, मेरा प्रत्याशी तेरा प्रत्याशी, अगर तुम्हारे संक्रमित हुए तो हमारे भी होगा, इनके हुए तो हमारे भी होगा। अपने क्रम में बोलिएगा, अपने क्रम पे बोलिएगा आप भी, मैंने भी चुप रहा था मैं।
मेरे मुख्यमंत्री, इनके मुख्यमंत्री, मेरा कहना सरकारें, ये इनकी था सरकार, अब्बास जी, क्या है? आपने भी सत्ता संगठन की बात करी, संगठन की कोई जवाबदेही नहीं है कांग्रेस संगठन की अगर सरकार के प्रति मैंने कहा कि अगर संगठन व्यस्त होता है चुनाव में तो सत्ता का मतलब नहीं होता है चुनाव में, संगठन की जिम्मेदारी है। नहीं, लेकिन अगर संगठन चुनाव से ज्यादा अपनी संगठन चुनाव से ज्यादा संगठन, मेरी बात तो सुन लीजिए, अगर संगठन चुनाव से ज्यादा जनता की जान को तरजीह देता, कोरोना की महामारी को समझता, तो आप इस चुनाव में ऐसे थोड़ा अपनी उपस्थिति कम के हम जनता की जान की कीमत, जनता की वोट से ज्यादा जानते हैं, तो इसलिए अगर आपको वोट देना है बिल्कुल दीजिए, लेकिन हम ये भारतीय जनता पार्टी की तरह ऐसे प्रचार करके कोरोना फैलाने नहीं आएंगे, ऐसे बोल देते तो बहुत। नवीन जी आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे आपके पैकेज के अंदर इसका जवाब भी है। आपके पैकेज के अंदर जब शुरू हुआ था ये डिबेट, तभी कहा गया था कि कांग्रेस के नेताओं की दूरी रही, कांग्रेस के संगठन के अंदर उतना इसके अंदर जोर नहीं रहा जितना भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम इसमें झोंक दिया। क्योंकि हमारे संगठन के विधायक, हमारी इस पार्टी के विधायक संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल जी, ये अस्पतालों का काम करने के अंदर जुटे थे कि अस्पताल तैयार करके सौंपने में इंदौर के लोगों को। जगह जगह हमारे विधायक, हमारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अलग अलग जिलों के अंदर लगे थे, पर हमने हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों को ला के दमों में नहीं डाल दिया था। हमने हमारी जिम्मेदारी को निभाया। हाँ, चूक हो सकती है, हर राजनीतिक दल से होती है। आप कहते हैं परिस्थितियां पहले होती तो शायद उस कांग्रेस के चुनाव का बहिष्कार भी करती, लेकिन ये बीच ऐन वक्त के ऊपर इस तरह की परिस्थितियों को बनाने का काम इस सरकार की नाकामियों ने किया, जिसके बाद सारी चीजें हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन फिर भी हमने जितनी कमी कम किया है उतना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जिम्मेदारी दुगनी थी भाजपा के ऊपर, इनके पास सत्ता की जिम्मेदारी भी थी और सत्ता की जिम्मेदारी की धज्जियां उड़ा के इन्होंने वो काम किया। अब कहते हैं कि चुनाव तो वहां पर, अरे भाई वहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहां पर भी फैल रहा। अगर वहां होते और वो नहीं रोकते चुनाव को तो वो भी गलत थे आप, लेकिन खुद को तो रोक लेते, सत्ता को, अपनी मुख्यमंत्री के पद की गरिमा तो रख लेते। आज यहाँ शमशान बन चुके हैं। आपको मालूम, जान के हैरानी होगी सुमित जी, आप मुझे कोई नंबर दे दीजिए ऑक्सीजन के लिए, रात रात भर फोन आते हैं। एक व्यक्ति को आज भर्ती कराना था, अस्पताल में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन के लेवल 90 के नीचे है। पूर्व मंत्रियों से फोन लगवाया, विधायकों से फोन लगवाया, अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि साहब बिस्तर ही नहीं है यहाँ पर, और आप कहते हैं दावे के साथ। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अतुल जी, आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में कोरोना की भभर में प्रदेश फंसा हुआ है, देश भी फंसा हुआ है। वैक्सीनेशन की शुरुआत भी साथ साथ में हो गई है, लेकिन हमने 86 देशों को निश्चित रूप से अपनी छवि और सहजता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सहृदयता को स्थापित करने के लिए हमने उन्हें वैक्सीन भेजी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो पहले वैक्सीनेशन देश की जनसंख्या का हो जाता, फिर उसके बाद आपके पास एक्सेस होती, तो डेफिनेटली आपको भेजनी ही चाहिए थी, मदद करनी ही चाहिए। लेकिन मदद अपनों को दरकिनार करके, या अपनों की जिस प्रकार की हालत खराब हो रही है जनता की, उसकी कीमत पर अगर मदद होगी तो फिर समझ में नहीं आएगी ये मदद कैसी है। मतलब निश्चित रूप से मदद तभी होनी चाहिए जब साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। पहले कुटुंब समा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा नहीं जाए। अब जब कुटुंब ही नहीं समा रहा था, तो अभी आप 45-65 कर रहे हो, नहीं तो एक बड़ा वैक्सीनेशन का एक संख्या हो सकती थी। तो अब तो सभी ऐसा ही चल रहा है। देखिए नवीन जी, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत कई महीने पहले हो गई, और जो अस्पतालों में भरे हुए हैं उनमें से 90% वो लोग हैं जो पहले दिन से एलिजिबल थे, वैक्सीन लगवाने के लिए पात्र थे, लेकिन उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, और आज वो अस्पतालों में भीड़ बढ़ा रहे। तो इसके पीछे जनता का दोष कम नहीं है। वैक्सीन की तादाद पर्याप्त मात्रा में, आज भी लोग घरों में बैठे हुए 45 साल के ऊपर के, और मैं कल ही एक सेंटर पे गया था, दिन भर बैठे रहते हैं, 1 या 2 लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं जो पात्र हैं। तो ये तो जनता की हालत है। भय बिन होए न प्रीत। अब हालात बिगड़ गए हैं तो लोगों को वैक्सीन की चिंता हो रही है। यदि हालात नहीं बिगड़ते तो लोग वैक्सीन लगवाने से अभी शुरुआती दौर में मैं निश्चित रूप से इसको पॉइंट आउट भी करूंगा, भले ही इसका ये मेरा उद्देश्य किसी पर प्रश्न उठाना नहीं है, लेकिन क्या हुआ जब वैक्सीन आई तो अखिलेश यादव जो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो बोले ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन। अरे मैं ये कहना चाहता हूं, अरे आप मत कहिए भाई साहब, आप मत कहिए, हम सच बात तो हम कह देंगे, सुने कोई नहीं सुने। वैक्सीन के नाम पर जिस प्रकार का
नहीं, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि वैक्सीन के नाम पर जो भ्रम उन्होंने फैलाया था, फिर जवाबदेही आपकी थी। विदेशों के अंदर आपकी प्राथमिकता क्या थी? अपनी छवि को सुधारने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस मुंह से बात कर रहा है आप यहाँ पे? आपने कितने लाखों की संख्या के अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सुमित जी, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक जब लॉन्च हुई, सबसे पहले राष्ट्रपति की बेटी को लगी, फिर खुद वहां राष्ट्रपति महोदय ने लगवाई, पुतिन ने। ये होता है जनता में विश्वास पैदा करना। विपक्ष ने अगर गैर जिम्मेदारी भरा व्यवहार किया, तमाम सारे आरोप लगा डाले। राष्ट्रपति ने लगवाई, प्रधानमंत्री जी ने लगवाई। अरे जब लगवाई तब लगवाई। कुल मिला के अब इस बात पर जरा अतुल जी इस पर निर्णय कर देंगे कि कहाँ चूक हुई। अतुल जी, आपने तो पूरे घटनाक्रम को देखा है। स्पुतनिक का कहा कि यहाँ अनुमति दीजिए तो कहने लगे दलाली करते हैं उनकी, और फिर खुद अनुमति देते हैं। राजनीति से बाहर निकलिए। सुनिए, अब अतुल जी बता देंगे। अतुल जी जरा देखिए, अतुल जी को इस मसले पर जरा अपनी प्रतिक्रिया देने दीजिए। जी अतुल जी। देखिए, वैक्सीन का जहां तक मामला है, भारत वैक्सीनेशन के मामले में बिल्कुल सही कार्य कर रहा है। जहां तक दूसरे देशों की बात है, ये हमारा कर्तव्य है, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, हर नागरिक की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत ने वैक्सीन मैत्री के जरिए कुछ वैक्सीन पहुंचा के बुरा नहीं किया, लेकिन जहां तक भारत के अंदर की बात है, वैक्सीन के प्रति इतना लोगों के अंदर डर है, इतना भ्रम फैलाया गया है कि लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। आज भी मैंने कम से कम 4-5 लोगों से व्यक्तिगत रूप से आधा घंटे बात की, लेकिन उनके अंदर इतना डर है कि वो पात्र होते हुए वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे। तो इसमें राजनीतिक दलों को एक मंच पर आकर और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना चाहिए। कम से कम वैक्सीनेशन के मुद्दे पर मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की राजनीति होगी। अरे चुनाव प्रचार में अगर वैक्सीनेशन का भी प्रचार हो जाता तो बहुत बेहतर होता। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो लहजे को जरा देख, शिद्दत है कि नहीं है, यूं ही जुबानी जमा खर्च को बाधा नहीं कहती। अगर आप कोई बात कह रहे हैं 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, तो वो आप अगर उसको धारण नहीं कर रहे हैं, आप उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, आप उसका उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो सारी बातें बेमानी हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक दलों को अब जिम्मेदारी भरा व्यवहार करना होगा। सत्ता की जवाबदेही ज्यादा है, ऐसा कहना गलत है। हर जनप्रतिनिधि की आज जवाबदेही है, हर जिम्मेदार व्यक्ति की आज जवाबदेही है कि वो कोविड-19 की इस महामारी से बचने के लिए जिस स्तर पर जो सहयोग कर सकता है, जो जागरूकता ला सकता है, जो एहतियात बरत सकता है, वो बरते। अन्यथा महामारी काल का ग्रास बनाने में किसी को भी नहीं बख्श रही है। ना वो दलों को देख रही है, ना वो दिलों को देख रही है, ना वो सीमाओं को देख रही है, ना वो राज्यों को देख रही है। तो ये आपको देखना है कि ये दिखाई दे रहा है या नहीं। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।